अस्सलामुअलैकुम। अ न्यू वीडियो इज़ रियली वेटिंग फॉर यू। इस वीडियो में हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, जो कि क्लास 9th के अंदर आता ही आता है 4 नंबर का, चाहे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या फिर वो क्रैमर रूल हो। तो हम इस सवाल को पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन के तरीके से यूज़ करेंगे और ये पेपर में आना ही आना है 4 नंबर का, तो ये 4 नंबर तुम्हारे पक्के हों। और फिर हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो क्रैमर रूल हो, चाहे वो आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो, तो आपने सबसे पहले इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग कर लेने हैं। जैसे कि इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या है, 2 है और 7 अलामतें आपने ध्यान से लगानी है। अगले का कोफिशिएंट -2 है, फिर आपके पास अगले का 3 है और उसके बाद 2 है। ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट्स जो है वो अलग अलग हो गए। उसके बाद आपने क्या क्या छोड़ा है, ये आपने x और y छोड़ा, तो ये x और y इसके साथ आ गए। आगे इक्वल, आगे आपने क्या छोड़ा है, 4 और 6, तो ये आपके पास इसका आ गया। उसके बाद आपने इसके नाम लिख लेने हैं। तो इसके नाम आप क्या है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम जो अमूमन आस करके ये दिए जाते हैं ना, वो यही होते हैं, a(x) = b। और जब आपने यहाँ से x फाइंड करना है, ये वाला सारा मैट्रिक्स का नाम आपने a दिया, इस सारे को आपने x कहा है, इस सारे को आपने b कहा। तो आपने आगे क्या, इसके ऊपर अभी +1 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो x = हमारे पास आ जाएगा a के ऊपर -1 और साथ में हमारे पास आ जाएगा b। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपने x की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो आपको पहले a -1 निकालना पड़ेगा, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालने लगे, अब a के ऊपर -1। तो अब हम निकालते हैं a के ऊपर -1। तो आपको पता है a के ऊपर -1 का मतलब है इन्वर्स a का। तो a के इन्वर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट a ओवर में a का डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो जो चीज़ निकालनी है आपने वो पीछे लिखनी भी है। मतलब आपने अब क्या निकालने लगे, एडजॉइंट a, तो आपने पीछे लिख दिया एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइंस चेंज करते हैं। तो ये 2 और 2 की जगह चेंज करेंगे तो 2 2 ही आ जाएगा, और इसकी अलामतें बदलेंगे तो ये -2 +2 हो जाएगा और ये 3 -3 हो जाएगा। तो आपके पास जो अगला यहाँ पर आपके पास आएगा, ये दोनों की जगह चेंज की तो 2 2 है तो 2 2 ही आ गया, और इसकी अलामतें ये 2 हो गया और ये -3 हो गया, ये एडजॉइंट आ गया। फिर आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, या इसको मकता भी कहते हैं। और मकता आप कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। a का लेना है आपने, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, आपने यहाँ पर लिखना है। तो आपने क्या लिखा है, 2 2, और डिटर्मिनेंट के दरमियान में या मकते के दरमियान में माइनस आता है, और -2 ने मल्टीप्लाई होना है 3 से, तो आपने यहाँ पर लिख दिया -2 के साथ 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 3 2 ज़ा आ गया 6, और मकता या डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। अब आपने a का इन्वर्स निकाल लिया, a का इन्वर्स निकाल लिया। अब a के इन्वर्स के बाद आपने क्या करना है, उसको b के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो a के इन्वर्स को आपने b से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है कि a का इन्वर्स और मल्टीप्लाई b। तो अब a का इन्वर्स क्या क्या आया, आपके पास a का इन्वर्स आया है, एडजॉइंट भी आया और डिटर्मिनेंट भी आया, क्योंकि a इन्वर्स का ये जो फार्मूला है। तो एडजॉइंट हमारे पास आया जी 2 2 -3 और 2, ये उसका एडजॉइंट आया, और ओवर में इसका डिटर्मिनेंट इसके नीचे लिखना है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 10। आगे साथ ही आपने क्या लिखना है, b। तो आपको पता है पीछे b की वैल्यू हमने लिखी हुई है, क्या आती है वो 4 और 6, ये b का नाम। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 और 6। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई आपको पता कैसे करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 4, आगे फिर 2 को 6 से भी करना है, तो प्लस 2 को 6 के साथ, फिर -3 को 4 के साथ और 2 को 6 के साथ, और ओवर में हमारे पास क्या है 10। अब आपको पता है ये a-1b क्या है, a-1b क्या है, x है। तो आपने इसकी जगह पे क्या प्लेस कर दिया, x। तो आगे हमारे पास आ गया x = 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12 -12 प्लस 6 2 ज़ा 12, और ओवर में हमारे पास क्या है जी 10।
अब x किसके इक्वल है, ये देख लें, x किसका नाम था, x और y का। तो आपने यहाँ पर x की जगह पे क्या प्लेस कर दिया है, x और y। तो आगे हमारे पास आ जाएगा 12 और 8 20, और -12 + 12 0, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 10। 10 डिवाइड हो रहा है तो आप दोनों के साथ इसे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, सॉरी नीचे करके लिख रहा है, चलें 20 डिवाइड 10 और 0 भी डिवाइड 10। तो यहाँ से आपने इसको हल किया तो आपके पास क्या आया, 10 2 = 20 और 0। तो आपने क्या किया, फिर x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो इतना सा आपने क्वेश्चन हल करना है। तो आपने ये जो है मार्कर से लिख देने, एंड पर ये इसके आंसर आ जाएंगे। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं क्रैमर्स रूल से। तो जब आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना ना इस क्वेश्चन को, तो क्रैमर रूल से भी सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले इसके इसी तरह ये कोफिशिएंट्स इसके अलग अलग करने हैं, इसी तरह आपने इसके नाम भी लिखने हैं। कोफिशिएंट्स के लिए सेपरेट किए तो क्या है 2 - 2 3 2, आपने यहाँ पर लिख दिया 2 - 2 3 और 2, और फिर आपने लिख दिया x और y आगे इक्वल, आगे हमारे पास 4 और 6। आपने इसका, अब ये आपके पास a है तो आपने सबसे पहले डायरेक्ट, ये क्रैमर रूल है इसलिए आपने सबसे पहले डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट लेना है। और डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे लिखते हैं, 2 को 2 से और -2 को 3 से, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, डिटर्मिनेंट के दरम्यान में माइनस लगता है, 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट 10। अब ये जो 10 डिटर्मिनेंट आया है, अब आपने सबसे पहले ये क्रैमर रूल है इसलिए हम सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 का मतलब है 1 का डिटर्मिनेंट। अब 1 का डिटर्मिनेंट को लिखने का ये अलामत होती है बिल्कुल सीधी। अब 1 का मतलब क्या है कि 1 वाली लाइन की जगह कोई जगह पे किसी और लाइन को लिखना है, मतलब इसकी लाइन की जगह पे आ जाएगा 4 और 6 और आगे -2 और 2। 1 का जो मतलब है, तो 4 और 6 इसकी जगह प्लेस हो गया, आगे आगे -2 और 2, और ये हमारे पास खत्म। आगे डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हमारे पास 12 और 12 में 8 20, 4 2 = 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 12 20 होगी। फिर आपने क्या निकालना है, D2 का डिटर्मिनेंट। और D2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका मतलब है 2 की जगह पे आपने उस लाइन को लिखना है, मतलब क्या आएगा 2 और 3, और ये जो 2 लाइन है इसकी जगह पे आ जाएगा 4 और 6। बकाया जहाँ जिस जिस जगह पे है उसने वैसी जगह पे रहना है, तो 2 और 3 4 और 6। तो आपने क्या करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 3 से करना है, तो ये आएगा 12 - 12, तो आपने इसको किया तो 0 आ गया। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू, तो x का फार्मूला होता है, ये क्रैमर रूल में लिखने लगा, x का फार्मूला होता है D1 का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला होता है D2 का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। अब हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करने लगे, तो x के बराबर आ जाएगा x इक्वल D1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 20 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2 और 10, तो 10 1 = 10 10 2 = 20। इसी तरह आपने y का डिटर्मिनेंट निकाला तो y का D0 आ गया, y की वैल्यू निकाल लेंगे, और a का डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास 10 हमने ऊपर निकाल लिया हुआ है, और y की भी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसलिए हम इसको ज़रा मार्कर से लिख देते हैं और इसको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और ये जो साइडों के ऊपर जितनी भी बार्स आई हैं ना, ये आप कोशिश करें कि इन बार्स को भी आप मार्कर से लिखें, ज़रा प्यारा लगे। कल वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम 10th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर हम आगे 9th क्लास का जो चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह करते करते हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन को 9th और 10th के रोज़ रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।